हेलो हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ कैलकुलस का जो हमारा ये लेक्चर चल रहा है। मैंने पहले लेक्चर में इसमें पूरे के पूरे 5th चैप्टर को कवर कर दिया, डिफरेंशिएशन का वन शॉट लिया था। 6th चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में कवर किया था। पहले मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और उसका जो बेसिक्स होते हैं वो डिस्कस किए थे, रेट ऑफ चेंज वगैरह, और दूसरे लेक्चर में टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमा को खत्म किया था। लास्ट लेक्चर हमने जो पढ़ा अपना तीसरा लेक्चर कैलकुलस की सीरीज में, वो था इंटीग्रल्स पर बेस्ड। इंटीग्रल्स के बेसिक्स की मैं डिटेलिंग आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में काम होता है वो कर चुका हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने से जो कुछ अभी ये गुजर रहा है, ये वो चीजें जो हमने कैलकुलस में कर दी हैं। इसकी सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये बहुत बेहतरीन नोट्स है, क्योंकि क्लास नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसी का एनोटेटेड फॉर्म है, उसको मैं सेव करता हूँ, आपके लिए पीडीएफ बना के भेज देता हूँ। आप ग्रुप में होंगे मेरे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से देख लेना, वहाँ पे मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, कुछ भी हो। ये देखिए, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करी है और अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप लेक्चर देखते हो उसके बाद नोट्स पढ़ते हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज नोट्स फिर यूजलेस है। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, प्लीज ध्यान से देखो। क्या सब कुछ आगे से घूम रहा है, सर के आगे से जा रहा है? क्योंकि देखो ये सब फॉर्मूले याद करो। देखो 10x sec x cos x cot x, इसके फॉर्मूले में मैंने आपको लास्ट लेक्चर जब खत्म होने वाला था, इन दो के फॉर्मूले, इनके सबके फॉर्मूले मैंने लेक्चर खत्म होते होते डिस्कस कर लिया था। शुरुआत में क्वेश्चन मार्क मारा था। एक बात। दूसरी बात, ये sin स्क्वायर x का फॉर्मूला आज हम समझेंगे, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आज हम समझेंगे, tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था। ठीक है, बाकी अगर आप देखो ये फॉर्मूले मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इंस्पेक्शन मेथड बताया, सी क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट टर्म क्यों लगाते हैं, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या क्या है, वो सब बताया। उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें पढ़ने हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये एक्सरसाइजेस में बाइफरकेटेड है आपकी एनसीईआरटी में। शुरुआत की एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 मैंने कहा बहुत बेहतरीन है, उसको करना बहुत जरूरी है। अब मेरी एक बात सुनो यार, आपको पता है मैं पढ़ा किसको रहा हूँ? मैं उसको पढ़ा रहा हूँ ना जिसको समझ नहीं आता। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आप बोलोगे तो नॉर्मल सी बात बोल रहा है, नहीं नॉर्मल नहीं बोल रहा मैं। अक्सर क्या होता है ना कि यार ऊपर ऊपर से बोलते हुए चलते हैं टीचर, या मेरी शुरू से ही पता नहीं ये टेंडेंसी रही है, मैं कोशिश करता हूं कि ना हो ऐसी टेंडेंसी, लेकिन रही है कि मैं बार बार जब भी पढ़ाना चालू करता हूं, मैं सामने वाले को फिर मान लेता हूं ये अभी 0 लेवल से पढ़ना चालू कर रहा। अब ये उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ चीजें पहले से करी हुई, उनको लगता है यार यही चीज क्यों बता रहे सर। क्योंकि ना मेरा मानना है कि अगर नीचे वाले, अगर आप लेक्चर में क्लिक किया तो नहीं आता होगा, इसीलिए क्लिक किया होगा आपने। फिर मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से ही उठा के चढ़ाता हूं चीजों को। हमेशा मेरे फोकस में वही स्टूडेंट, इनको प्रॉब्लम हो रही है यार। गलती क्या होती है, जो लगना क्या चाहिए कि जिन्होंने पढ़ रखा वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी नई नई चीजें मिलती है। और जिन बेचारों के लिए, मैं बेचारा कह रहा हूं, बुरा मत मानना, लेकिन जिनके लिए मैंने ऐसा बनाया था लेक्चर ये सोच के कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, वही यहां पर फेल हो जाते हैं, वही इस लेक्चर को मिस कर देते हैं। बहुत बड़ी विडंबन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी की क्लास बंद हो गई और हम कर रहे हैं मैथ्स की क्लास। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये दो चीजें मैंने बताई। होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को फिनिश करना है। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। आज का काम बहुत ज्यादा अच्छे से जाएगा अगर आपने वो काम कर लिया जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, चलो अभी इधर आओ। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करें। दैट दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज 7.3 पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। ना केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा बल्कि एक्सरसाइज 7.3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा। इतना आपको दम दे दूंगा, इतना आपको स्ट्रेंथ दे दूंगा कि आप लोग खुद क्वेश्चन को ट्राई करोगे और खुद आपसे हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा? देखो अगले 10 मिनट के अंदर देखो क्या क्या होता है। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हैं, याद है सबके सब? नहीं है सर, कुछ तो याद है नहीं हमें। तो जो याद नहीं है वो मैं सब डिटेलिंग में यहां पे बता रहा हूं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं क्लास 11th। लेकिन प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखो बस, बाकी अब मैं कुछ नहीं कह सकता इससे ज्यादा। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देखो। इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्या, पहले वो समझ लो। क्या आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो समझो पहले। सर ये तो 10x होता है इंस्पेक्शन मेथड से, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा समझ गए आप तो। अच्छा सर 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी आता है आपको? जी सर 10 स्क्वायर एक्स का आता है हमें। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th की बताती है कि 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। और इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में सिंपल लिख देता हूं, ऊपर से 10x और -1 का इंटीग्रेशन माइनस का x होगा। ये बहुत अच्छे से मैंने एक एक बात बता रही है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसमें डिटेल में बता रखा है एक एक चीज का मतलब। ठीक है, डायरेक्ट ये लेक्चर देख लो, उससे पहला लाइन देखा तो थोड़ा सा नहीं पूरी प्रॉब्लम होगी आपको, मत देखो। cos स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है? माइनस का cot x। उसी पैटर्न को फॉलो करता है, इसे सेक स्क्वायर एक्स ने किया। 10 का कॉटेंजेंट होता है, बस सी में सी नेगेटिव आता है, ये होता है। अब उसी तरीके से कल को कोई बोलते कि क्या cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दोगे क्या? सर मैं बोलूंगा बता दूंगा। क्योंकि cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये क्लास 10th की आइडेंटिटी में जानता हूँ। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। वहां से मैं फटाफट से cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालूंगा, दैट इज माइनस का cot x। प्लीज बी अवेयर, माइनस का इसका प्लस हो जाएगा। इसमें गलती कर देते हैं कई बार बच्चे, cos स्क्वायर एक्स का सिर्फ cot x लिख के आते हैं, फिर गलत हो जाता है, फिर बोलते हैं सर हमने तो सही किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में
आपको 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर्स करना, सॉल्व करना आ गया, लेकिन सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो बता दो जो बेसिक होता है, और आपने कॉस स्क्वायर एक्स का बताया नहीं और बड़ी बड़ी बातें करने लग गए, छोटी छोटी बातें तो बताते नहीं हो आप। देखो यही आज का हमारा टॉपिक है। अगर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी हमें आ गया तो हम कहेंगे कि हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन तो आते ही हैं, उनके स्क्वायर्स के इंटीग्रेशन भी आ गए। लेकिन यही आपकी एक्सरसाइज 7.3 का काम है, लास्ट के 2 का आंसर बताना, क्योंकि इससे पहले का आंसर हमें पहले के लेक्चर से आ चुका है। अब देखते हैं सर क्या होगा, ठीक है देख लें क्या होगा, देखते हैं सर। सुन तो नहीं रहे यार, सुन रहे? अच्छा इधर देखो, देखो एक बात सुनो, cos 2x के ना जब भी कोई बच्चा 10th से 11th में आता है मेरे पास पढ़ने, मैं उनसे बोलता हूँ, नहीं 11th से 12th में आता है, मैं उनसे बोलता हूँ cos 2x के 4 फॉर्मूले बता दो कौन कौन सा है, बस सिलेक्शन हो जाता है, एंट्री मिल जाती है क्लास में। cos 2x के 4 फॉर्मूले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते उन्हें नहीं मिलती, उन्हें भी मिल जाती है यार, क्योंकि मेन मोटिव तो उन्हीं को सिखाना है ना जिनको नहीं है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि हाँ बच्चे ने 11th पढ़ी है नहीं पढ़ी। cos 2x का मतलब है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दूसरा फॉर्मूला, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तीसरा फॉर्मूला, और चौथा फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जब मैं ये पढ़ाता हूँ क्लास 11th में, मैं प्रूविंग करवाता हूँ कि कैसा आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, हर एक बात बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। अभी थोड़ा और बता दूंगा, अभी चिंता मत करो, आज भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना तो समझ ही सकते हो। अगर इस cos स्क्वायर एक्स में मैंने cos को हटा के साइन के प्लेस में लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोला, तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या आपको ये फॉर्मूला दे देगा? नहीं दे देगा। इसी तरीके से इसमें से साइन को हटा के मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोला, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा, इसके साथ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, इसी से आ जाएगा सर। और इसमें अगर आप साइन और कॉस डालोगे, 10 को साइन अपॉन कॉस लिखोगे, तो आप अल्टीमेटली इसी फॉर्मूले पहुंच जाओगे। चारे फॉर्मूले रिजेंबल करते हैं। अब अल्टीमेट सवाल यही आता है कि सर ये फॉर्मूला कैसा है, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दे दूंगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 4 फॉर्मूले आपको आते हैं। इन चारों में से चारों का यूज नहीं है इस एक्सरसाइज में। एक एक्सरसाइज में सिर्फ जो यूज पड़ेगा माय डियर, वो सिर्फ इन शुरुआती 2 फॉर्मूले का पढ़ने वाला है। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो अब देखो क्या क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको ये 2 फॉर्मूले याद है, आप बोलोगे सर याद तो नहीं थे लेकिन अब हो गए, अब से रहेंगे याद। क्यों याद रहेंगे? देखो उसकी महिमा सुनो आप। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है सर। क्या मैं एक काम कर सकता हूं कि यहां से cos स्क्वायर एक्स को निकालना चाह रहा हूं, तो -1 को उधर भेज दूंगा उसके साथ, तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। हेलो, और 1 प्लस cos 2x के अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 cos स्क्वायर एक्स था। इस तरीके का रिजल्ट आएगा। अब आप मुझे बताओ, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकाल नहीं पाओगे आप। अगर आपको कोई कहता cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, नहीं निकाल पाते, लेकिन क्योंकि cos स्क्वायर एक्स मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है, समझ लो। यानी cos स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। क्या आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो? बस ये, अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो तो इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। और इसका इंटीग्रेशन सर हम निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि सर ये हो गया, हाफ तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन के अंदर हमें बच रहा है 1 प्लस cos 2x का dx, मतलब ये बच रहा है इंटीग्रेशन के अंदर। उसको फर्दर आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ये बचा, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ dx। सर ये तो मजाक सी बात है, x होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन साइन होता है अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया सर, प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। 2 को चाहो तो अंदर भेजने का मन कर रहा है तो भेज देना। समझ आ गया? नहीं सर समझ नहीं आया, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया सर, तो फिर इसी के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, इसी के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अब सुनो जरा, चेन रूल पढ़ा है, सब जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से 2-3 मेथडों से बता रखा। साइन x का आंसर कितना होता है सर? cos x, लेकिन ये x तो है नहीं, ये तो कुछ और है। तो यू नीड टू डू अ डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग अगेन। 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू 2, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट 2 विद इट। मल्टीप्लाई करो, ऐसा करते हैं। चेन रूल समझ में आता है? बस वही चेन रूल यहां लगेगा। नाउ इफ समवन इज सेइंग sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर sin 2x का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे sin x का पता है। sin x का इंटीग्रेशन, जैसे sin x का मुझे डिफरेंशिएशन cos x पता था, sin x का मुझे पता है माइनस का cos x आंसर होता है, ये होता है। लेकिन ये x तो नहीं है ऊपर जो लिखा हुआ, तो पहले तो वही लिख दो जो होना चाहिए, cos x टाइप का, मतलब वही फॉर्मेट लिख दो जो आपको लग रहा था होना चाहिए। अब फर्क क्या है सर? चेन रूल लगेगा इसमें भी लगता है। आंसर क्या आएगा डेरिवेटिव करके? 2x ना, तो 2x का आंसर कितना हुआ? 2 ना, डेरिवेटिव करके उस 2 से इस बार डिवाइड करो, मल्टीप्लाई मत करो, बस ये फर्क होता है। चेन रूल यहां भी लगता है, लेकिन यहां पर डिवाइड होती है चीजें। आप बोल रहे सर समझ नहीं आया ना? समझ तो आ गया, शॉर्ट ट्रिक तो आपकी थोड़ी बहुत समझ आ गई, लेकिन थोड़ा सा फील वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ चोरी कर रहे हैं, हम समझ नहीं रहे। देख लेते हैं फिर। देखो, कल को कोई आपको बोले कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे यार sin x का तो पता था, sin 2x का नहीं पता। तो एक काम करते हैं इसमें, देखो क्या, लेट 2x इज इक्वल टू t फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करने लग गया। डेरिवेटिव बोथ साइड, x का dx, t का dt, गॉट इट? सो फ्रॉम हियर कांट आई जस्ट से dx बराबर dt by 2। सो नाउ यू नीड टू जस्ट पुट ऑल दोज वैल्यूज ओवर हियर।
आप देखो साइन 2x के प्लेस पे यू कैन सिंपली राइट t और dx के प्लेस पे यू कैन सिंपली राइट dt बाई 2. हेलो, एंड हाफ ऑफ साइन t का इंटीग्रेशन माय डियर cos t, हेलो cos t विद नेगेटिव प्लस कांस्टेंट, एंड हियर यू आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ हाफ cos t. इन प्लेस ऑफ t यू कैन सिंपली राइट 2x प्लस कांस्टेंट. अब देखोगे यही आंसर मेरा यहाँ पे आया, वो जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह बता के मैंने किया. तो असल में वो शॉर्ट ट्रिक कुछ और नहीं है, बेसिकली वी आर डूइंग इट विद द प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको अल्टीमेटली बता दिया कैसे करना है. ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए एक होमवर्क है. कैन यू प्लीज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस sec स्क्वायर 3x. आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है. अगर आप ये कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया. लेकिन जब भी हम, अब आप देखो यहाँ पे जब इन्होंने किया कैसे किया, cos 2x का आंसर कैसे हुआ सर, sin 2x, नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखें, sin 2x, लेकिन डिवाइडेड बाई 2, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 किया था. अभी क्लियर है? बहुत क्लियर है सर, बहुत क्लियर है. तो सर कहीं ना कहीं मुझे, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि cos स्क्वायर x का आप रिजल्ट याद रखो, लेकिन प्रोसेस याद रखो कि प्रोसेस वी विल ऑलवेज टेक दी हेल्प फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ cos 2x. हमेशा हमेशा वहीं से ही सॉल्व होगा. आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो? जी समझ पा रहे हैं सर आपकी बात. तो कुल मिलाकर के ये हो गया कि अगर कल को कोई कहते साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कैसे होगा सर, इंटीग्रेशन बता दो यार प्लीज यार सर, कैसे होगा बता दो. मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, cos 2x को फॉर्मूले को सामने ले आओ, लेकिन इस बार उन दो फॉर्मूले में से वो फॉर्मूले को लाओ जिसमें साइन था. अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, प्लीज वो दो फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए. सो फ्रॉम हियर कांट आई जैसे कि 1 sin स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2. सिंपल से मैथमेटिक्स ये हो गया. And now if you are interested then you can simply do integration both of the side. Just put the integral symbol. 1 - cos 2x upon 2. समझ में तो आ नहीं रहा होगा कुछ यार, समझ में तो तब आता ना जब मैं अच्छे से पढ़ाता. कहाँ पढ़ा रहा मैं अच्छे से? देखो हाफ ऑफ 1 - cos of 2x dx. उसके बाद हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल गिव यू x, cos 2x का इंटीग्रेशन माय डियर sin 2x. आपको देखो यार, मैंने एक फॉर्मूले याद करने पे मेरा कभी भी फोकस नहीं रहा शुरुआत से. हाँ, मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूले को भी मैं कभी नहीं कहता याद करो. अगर कभी किसी सिचुएशन में कहता हूं, कभी किसी परिस्थितियों में, तो उसके पीछे मेरी मनस्थिति कुछ और होती है. उस परिस्थिति के पीछे वो मैं चाहता हूं कि आपको जब मैं फ्यूचर में आगे आपको बताऊं तो तब हम रिलेट कर सके. इसलिए जानबूझ के कई बार क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूं आपके दिमाग में, लेकिन अक्सर हमारी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि हमें कारण पता हो हर चीज का. इसीलिए यहां पर हर कुछ चीज जो बोली जा रही है कोई भी ऐसी नहीं है जिसका मैंने कारण आपको ना दिया हो. ये हमारी इस तरह की मेंटेलिटी रहनी चाहिए साइंस स्टूडेंट्स की जब हम पढ़ रहे हो. तो ठीक है, साइंस क्या, हर चीज के पीछे हमें कारण ढूंढना चाहिए. ठीक है ना, कारण का नियम हर जगह लागू होता है. ठीक है, अच्छा एक बात शायद आपको समझ में आ गई. तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा आप याद करो फॉर्मूले को, लेकिन जो भी है आपके सामने रख दिया मैंने, ऐसे सॉल्व करना है. गॉट इट? तो इस तरीके से माय डियर आपको ये वाला फॉर्मूला भी इससे समझ में आ गया कैसे करते हैं. अच्छा ये क्या आ गया सर, अजीब सी चीज की, ये क्या दे दिया आपने, sin x cos x. अभी तक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मान लेते हैं हमें. अब कैसे करेंगे सॉल्व, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ फॉर्मूले के रिगार्डिंग. क्लास 11 का टॉपिक यहाँ पे यूज हो रहा है. दिखाओ, देखो क्लास 11 में कुछ फॉर्मूले थे, फटाफट से कर रहे हैं. sin a प्लस, देखो हाँ, मजा ना आ जाए आपको तो नाम बदल देना मेरा. ठीक है, देखो जरा अभी आप सिर्फ देखो, याद हैं तो बहुत बेहतरीन. मैं चाहता तो नहीं लिख के ले आता पहले, लेकिन स्टाइल भी तो मारना है कि भाई मुझे भी याद है यार. ठीक है, sin a - b, sin a - b, sin a cos b. आप प्लीज हो सके तो अभी हाथों हाथ देखने की कोशिश करो, याद करो, हाथों हाथ देखो और याद करो. ठीक है, अब खुद देखो ना आप कितना यूज इन फॉर्मूलों का. इसलिए मैं फेवर में रहता हूं हमेशा कि फॉर्मूले को मैं कोशिश करता हूं कि ये हमें पता चले कहां से आए कैसे आए करके. ये फॉर्मूले भी मैंने बता रखे हैं कैसे आए कहां आए, उसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ेगी, इसलिए उसको नहीं ले रहा. इसलिए नहीं पड़ेगी ना क्योंकि टॉपिक बाहर चले जाएगा अपने बाउंड्री से. अभी जरूरत है उसको बता रहा हूं, देखो, और उसको खोल के बता रहा हूं, शर्मा नहीं रहा बिल्कुल. देखो जरा, ये दिख रहा है आपको, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मूला. सर आपने गलत लिख दिया, माइनस था प्लस. नहीं गलत नहीं लिखा, ऐसे ही होता है. जब ये माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, जब ये प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, माइनस में माइनस होता है, प्लस में प्लस होता है. कॉस वालों में साइन चेंज हो जाता है. देखो अब देखो याद कैसे रखना है. जब भी कॉस आपको दिखेगा तो पेयरिंग को फॉलो करता है. कॉस पेयरिंग का मतलब जब भी कॉस आएगा बोलेगा भाई पेयर में रहना, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ, कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ. ये सिर्फ कॉस का फंडा है. कॉस जब भी सामने आएगा पेयरिंग में रखेगा, एक बात. दूसरा पेयरिंग में रखेगा, और दूसरा काम क्या करेगा कि प्लस के सिंबल को माइनस में, माइनस के प्लस को. फॉर्मूले याद हो गए, लास्ट के दो फॉर्मूले बिल्कुल याद हो गए आपको. और शुरुआत वाले अल्टरनेटिव है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, और प्लस का प्लस, माइनस का माइनस. मेरे ख्याल से याद हो गया. दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, याद हो गया आपको. ठीक है सर, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं यार, अब याद हो गया नहीं, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहा. देखो एक बारी के लिए सोचो, इस केस में फिलहाल इफ a = b = थीटा, फॉर एग्जाम्पल a और b बराबर हैं, दोनों थीटा के बराबर हैं, तो cos ऑफ a प्लस b यानी थीटा प्लस थीटा विल गिव यू cos 2 थीटा.
और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल गिव यू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा विल गिव यू। अब समझ में आया पीछे जो फॉर्मूला बताया था मैंने, अभी समझ में आया? समझे अब कि ये फॉर्मूला कहां से आया, और इसी से फिर बाकी सारे फॉर्मूले निकल गए कॉस स्क्वायर थीटा के। एक बात है, चलो ठीक है। फिलहाल अभी सर ये क्यों आपने कहानी क्यों बता क्यों दी हमें कहानी आपने यार, वैसे ही इतना दुख दर्द हो रखा जिंदगी में, आप इतने फॉर्मूले दिए जा रहे हैं हमें। देखो यार, देखो मेरी बात सुनो, कुछ मत करो आप, एक छोटी सी बात सुन लो मेरी। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाई चांस आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूं, वरना नहीं कर पाओगे यार। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के करोगे, फॉर्मूला बताया नहीं मैंने कोई ऐसा, कोई इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं प्रोडक्ट रूल टाइप का। तो फिर तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, ध्यान से सुनना। अभी आपके दिमाग में कुछ खटक खटक सी चीज आ रही है, सर हम तो कर लेंगे ऐसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये वो सो, अभी रहने दो प्लीज, अभी रहने दो। अगर बाई चांस आपके मन में आ रही थी वैसी बात, अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है माय डियर, कुछ मत करो। पहली 2 इक्वेशंस को ऐड कर लो। इफ यू आर एडिंग फर्स्ट 2 इक्वेशंस देन व्हाट विल यू गेट, 2 sin a cos b मिलेगा। राइट हैंड साइड वाली दोनों चीजें, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, sin a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे इस एक्सरसाइज को पता नहीं कि छोड़ देते हैं, पता है आपको, इतनी अच्छी एक्सरसाइज को मतलब लिटरली स्किप कर देते हैं। चलो फिलहाल इधर देखो, मैं बोलूंगा थर्ड और फोर्थ को ऐड करो एक बार, थर्ड और फोर्थ को, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगेन यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, 2 cos a cos b, ये दोनों कट जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी। बस लिख थोड़ा अगल बगल में रहा हूँ, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिया मैंने, खैर वो बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। गॉट इट नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 3 में से 4 को घटाता हूँ तो माइनस माइनस आएगा, इसलिए 4 में से 3 को घटा रहा हूँ, क्योंकि 3 में से 4 को घटाऊंगा ना ये कट जाएगा नो डाउट, लेकिन फिर ये माइनस के सिंबल आएंगे, इसलिए 4 में से 3 को घटा रहा हूँ। देखते हुए चलो बस, अब आप देखते हुए चलो, 4 में से 3 को घटा रहा हूँ, इसमें से जब ये घटेगा cos a cos b कट जाएगा, sin a sin b माइनस माइनस तो 2 sin a sin b हो जाएगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? देखो क्या हो जाएगा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। मुझे ना स्क्रीन में देखना पड़ता है, नीचे कैमरा सामने रहता है, आप समझ पाते हो इस बात को? ठीक है, cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ये लिखा मैंने। 4 फॉर्मूले बन गए, 3 फॉर्मूले बन गए। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी कर लो ना ऐसी कुछ, इसमें से इसको घटा लो। हाँ मन कर रहा तो घटा लो, या ऐसा करते sin a प्लस b उस वाले में से अगर इसको माइनस करते अगर आप उस समय, तो फिर क्या आता देखो, तब ये जुड़ जाता। हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं सर, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस भी कर लो यार, लगे हाथ बहुत हो गया। तो इसमें से ये कट जाएगा cos a, अरे यार समझ तो रहे हो, sin a cos b में से sin a cos b आएगा, 0 हो जाएगा ना, cos a sin b माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी 2 cos a sin b, और वो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई फायदा नहीं है ऐसा करने का। देखो अभी बता दूंगा मैं आपको, ये लास्ट वाले का लिखने का कोई खास फायदा है नहीं, ऊपर के 3 ही काम के हैं। पूछो क्यों? देखो सर आपके साथ ना जब क्वेश्चन बनेगा कैसे बन सकता है, जैसे ये बना हुआ देखो क्या है, साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट है, समझ रहे हो, साइन ऑफ आर्ग्यूमेंट कॉस ऑफ, साइन ए कॉस बी टाइप का, यानी साइन कॉस मिल गए। आप देखो क्या वो चीज आपको यहाँ कहीं दिख रही है इन चारों में से? यस सर ये दिख रही है मुझे, इसमें दिख रही है चीज। ओह ओ माय गॉड सॉरी यार, आंखें बंद कर लो सबके सब, इसमें नहीं दिख रही है, इसमें दिख रही है, दिख रही है साइन ए कॉस बी टाइप का फॉर्मेट। सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, ये भी किसको बोल रहे हो। तो इसलिए बोल रहा हूं चौथा यूजलेस है, चौथा बेसिकली यूजलेस है, ये एक तरह से यूजलेस है, ये वाला यूजलेस है, क्योंकि फर्स्ट वाला काम कर दे रहा है इसका सब कुछ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जब भी साइन कॉस का पेयर बनेगा, क्योंकि आप खुद मुझे बताएं माय डियर, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दीज कैन बी द पॉसिबिलिटीज कि साइन 2x cos 3x, इसका इंटीग्रेशन पूछ ले कोई हमसे पूछ ले सर, cos 2x cos 3x का इंटीग्रेशन पूछ ले सर हमसे कोई, एंड व्हाट कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज। बस मुझे लगता है इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? हाँ क्यों नहीं बन रही सर, साइन की भी तो बन सकती है, साइन 2x और साइन 3x, दीज आर द 3 मेजर पॉसिबिलिटीज, और इसके अलावा चौथी नहीं बन सकती। यानी क्या, साइन कॉस एक साथ हो सकते हैं फिर इंटीग्रल आएगा, कॉस एक साथ हो सकते हैं फिर इंटीग्रल आएगा, या साइन एक साथ हो सकते हैं फिर इंटीग्रल आएगा। अब ये नहीं बोलोगे ना कि साइन कॉस के साथ कॉस साइन भी हो सकता है, हाँ हो सकता है कॉस साइन, तो वो वही बात है, आप शायद समझ रहे होंगे, समझ तो नहीं पा रहे मेरी बात, समझ गए सर? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए थे ऐसे कुछ। अब देखो मुझे ना साइन और कॉस जैसे मिला, मैं बताइए करूंगा, मैं तुरंत से इसे जैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, नाउ इट विल बिकम लाइक 1/2 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मेट बना। ये माय डियर मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं यार। अब देखो आपको मैंने फॉर्मूले क्यों कराया, आप बार बार डिराइव करोगे नहीं। अब हमें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब वो साथ साथ सेम वाली चीज होगी, यानी ये सेम वाली चीज,
या फिर ये सेम सेम वाली चीज, इसको तो भूल ही जाओ, इसको तो भूल ही जाओ। जब ये दोनों सेम चीजें होंगी, जिसको मैं एक अलग कलर देता हूं, ब्लू कलर में इसको दे रहा हूं समझाने के लिए आपको, ये वाले को, जब ये वाला होगा या ये वाला होगा, इन दोनों में खास बात क्या कि इनमें 2 sin A sin B है या 2 cos A cos B, यानी पेयर पेयर बन रखे, और पेयरिंग फर्स्ट और सेकंड वाली क्वेश्चन से कभी नहीं आएगी, थर्ड और फोर्थ से आएगी। और अगर अपने दिमाग में हमने सीक्वेंस फिट कर रखा कि पहले प्लस को लिखते हैं फिर माइनस को लिखते हैं वाले हिसाब से, यानी मैं पहले cos A plus B बोलूंगा तो थर्ड बोलूंगा, cos A minus B को मैं फोर्थ बोलूंगा, तो मैं तुरंत समझूंगा जैसे ही मैं प्लस करता हूं 3 और 4 को, तो इनके बाद वाले टर्म फटाफट से वैनिश हो जाएंगे, cos cos वाला रिजल्ट आएगा, यानी कि ये वाला। और अगर मुझे sin sin वाला रिजल्ट चाहिए, मुझे 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, यानी cos A minus B में से cos A plus B को घटाना पड़ेगा। कुछ तो बोला मैंने यार, पता नहीं आपको चमका नहीं चमका, कुछ तो बोला था मैंने। लेकिन अब देखो इसमें क्या चक्कर है सर, sin A cos B यानी अल्टरनेटिव वाले तब बनेंगे जब आप पहली दूसरी को जोड़ दोगे, सिंपल सिंपल जोड़ दो, घटाने घटाने का चक्कर मत करो। यानी कि क्या, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं सर, अगर आप इसको ऐसा सपोज कर लो कि ये ए, अच्छा ये ए बोल लिया आपने, इसे आपने बी बोल लिया इस एक्स को, तो आप सिंपल बोलोगे कि यार देखना ध्यान से, ये 2 इसके साथ इंक्लूड हो गया ना, तो ऐसा हो गया, समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ, तो कुल मिला के मेरे पास जो फॉर्मुला मैं सिंपल लिख देता हूं, 2 sin A cos B का। देखो मुझे पता है, मैंने पहली 2 इक्वेशंस को जस्ट ऐड किया है, sin A plus B प्लस sin A minus B, मुझे और कुछ नहीं आता, मुझे इतना ही आता है बस। मुझे पता है भाई कि मैंने उन दोनों को ऐड किया था, तभी जाके 2 sin ऑफ समथिंग आया था, पीछे जाके देखो अभी, क्योंकि सोचो sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B माइनस cos A sin B कट जाएगा, sin A cos B दोनों से बचेगा, जुड़ जाएगा, 2 sin A cos B बन जाएगा। अब आराम से आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो, देखो मेरी बात सुनो, sin A plus B x, A भी x है, B भी x है, 2x, x 0 हो जाएगा dx। अभी कितना रिजल्ट आ गया सर? ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, और ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कितना होता है सर? sin 2x का आंसर होगा सर cos 2x, लेकिन नेगेटिव का या पॉजिटिव का? सर ये होगा नेगेटिव का, और 2 डिवाइड होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, प्लस कांस्टेंट दिस विल बी योर रिजल्ट, माइनस का cos 2x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट विल बी योर आंसर। आप में से कुछ के दिमाग में अब तक बात चमक जानी चाहिए थी कि सर इतना कुछ क्यों लफड़ा कर रहे हैं आप इतना लफड़ा कर क्यों रहे सर? शौक है क्या आपको फालतू बात बढ़ाने का? कुछों के मन में ये बात आ रही है सर, ये लिखा पड़ा हुआ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ही रहे हो, तो सर 1/2 हो गया, ये 2 sin थीटा cos थीटा नहीं है क्या? ए भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी x सेम है, ये भी सेम है, तो 2 sin x cos x तो sin 2x होता है सर, हमने बचपन में पढ़ा था। तो सीधे sin 2x का इंटीग्रेशन बोलो ना सर, cos 2x होगा नेगेटिव के साथ, वो नीचे 2 आएगा, 4 होगा प्लस का कांस्टेंट। क्यों बात बढ़ा रहे आप इतनी? ऐसा तो नहीं आ रहा मन में सवाल? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता हो जानी चाहिए मेरी अब तक की आदत की मैं हमेशा एग्जांपल वो वाला देता हूं जिसमें हम वेरीफाई कर सके, ये वेरिफिकेशन के लिए था। क्यों था वेरिफिकेशन? क्योंकि खुद सोचो, ये आप तब कर पाए जब आपको पता था कि sin A 2 sin A cos A को हम sin 2A बोल सकते हैं, लेकिन यहां क्या कर लोगे आप? क्योंकि ये 2 sin A cos A कुछ नहीं होता फॉर्मूला, 2 sin A cos A अगर होगा तब जाकर ही आप बोल सकते हो sin 2A। अब सोचो एक बारी के लिए कि ये B बन गया, तो अब क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? इसी का जवाब था। समझ में आ रही है बात? sin 2 थीटा एक कोइंसिडेंस है, किस्मत आपकी अच्छी होगी तो दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएंगे, लेकिन अपना फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया ये हमेशा वर्क करेगा, चाहे हो ना हो। ठीक है, आप और प्रैक्टिस करते हैं समझेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे दूं, आपको पैटर्न कैच करना है कि सर ये sin A cos B बना, यानी कि पहली 2 इक्वेशंस को सीधे जोड़ना होगा, यानी सिंपल मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, आपके लिए सिर्फ बना के दे दे रहा हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ये सर A की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये B की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो कुल मिलाकर 2 sin A cos B बना, इसलिए मुझे पहली 2 इक्वेशंस को ऐड करना है। पता नहीं आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच कर भी पा रही कि नहीं पा रही, जबकि मैं बिल्कुल, हाँ यही हो सकता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, मैं तो बिल्कुल नीचे जमीन पे लेट गया हूं, इतना फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने अपनी। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा? A के प्लेस पे आप 2x रख दोगे, B के प्लेस पे 3x, ये हो जाएगा sin 5x, सिंपल वेरी सिंपल। और ये 2x में से 3x गया कितना सर? sin का माइनस x, और sin का माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का sin थीटा। शायद आप मेरी बातचीतों को समझ भी पा रहे होगे कुछ ना कुछ, आपको लग रहा होगा कि यार ये इंसान अपने गोले का लग रहा है यार, और तो पता नहीं लेकिन ये अपने गोले का ही है। sin 5x कितना हो गया? cos 5x नेगेटिव का विद अपॉन डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ रहा है क्यों? उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस हो गया, एंड दैट विल बी योर रिजल्ट। अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करने का मन करे कर लेना। ठीक है, अच्छा देखो मैं आपको होमवर्क में दे दूं यार, वैसे मैंने गलती करी, थोड़ा सा मुझे एग्जांपल्स और बड़ा देने चाहिए थे यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ एक्सरसाइज 7.3 जरूर करना, मेरी बात मानना यार प्लीज़ यार। ठीक है, देखो आपको एक क्वेश्चन कल को मैंने दे दिया कि भाई ऐसा है ना, sin 5x है ना, और भाई ना sin 2x है, इन दोनों को सॉल्व कर दो। अब मुझे नहीं बोलने की जरूरत है कि सर इसमें फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी जाकर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, प्लीज समझो ना, 4 में से थर्ड को माइनस क्यों करना पड़ेगा? देखो साइन साइन का पेयर बन रखा है,
जैसे ये 2 sin A sin B बनेगा 4, यानी कि cos A माइनस बी में से माइनस करना है cos ऑफ A प्लस बी को। वाह सर मजा आ गया। ठीक है, शायद आप मेरी बातचीत समझ पाएंगे। प्लीज यार जरूर मेरे लिए करना है इसको होमवर्क में, ठीक है, आपको करना होगा तभी जाकर कुछ काम हो पाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक लेवल तक समझाने वाली चीज मैं समझा दूंगा यार, लेकिन प्रैक्टिस वाला काम आपका होता है, वो होता ही होता है, वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। साइन क्यूब एक्स अब आया सर कुछ नया, तड़कता भड़कता सा, मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने, अब नया कॉन्सेप्ट सुनो यार। हद है यार, मैंने तो जगह तक नहीं छोड़ेगी, बताओ यार। एक पेज अगर छोड़ देता मैं तो कुछ चले जाता क्या मेरा? रुक जाओ थोड़ा सा, रुकना प्लीज। हाँ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी। ओ सॉरी, मैं क्लास में, मुझे लगा मैं महफिल में बैठा हुआ यार। अरे यार अपने दुख बांटने लग गया था। चलो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। देखो अब सुनो और चीज़, और क्या हो सकता है। अच्छा देखो sin 3x का एक फॉर्मूला होता है। देखो क्लास 11 की चीजें निकाल के ला रहा हूँ, चिंता मत करो आप। ऐसा मत सोचो ये नया फॉर्मूला आ गया, लेकिन बहुत जबरदस्त चीज दे रहा है ना यार, तो याद करने में क्या जा रहा। देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये इसका फॉर्मूला होता है यार। इसको हम प्रूव वगैरह भी करते हैं जब हम करते हैं, तो अगर आपको मन करे बाई चांस कभी करने का तो sin 3x को ऐसे तोड़ देना sin x प्लस 2x में। अब अभी पीछे पढ़ाया था फॉर्मूला sin a प्लस b का, तो उस हिसाब से खोलने चालू कर देने से, और अल्टीमेटली आंसर साइन के टर्म्स में ले आना, आंसर आ जाएगा। हिंट था बस, जरूरत नहीं है लाने की, जरूरत नहीं है। हो सके तो याद रख लेना प्लीज यार मेरी बात इतनी सी। ऐसे ही आपका मन करेगा क्योंकि आप थोड़े क्यूरियस हो, आप बोलोगे सर कॉस का भी होता है, हाँ होता है, जरूरत पड़ेगी कभी तो कर लेना इसको भी यूज। ऐसे ये दो फॉर्मूले, बस ये दो फॉर्मूले अब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप ये दो फॉर्मूले ध्यान रख सकते हो बस यार, ठीक है। बहुत इजी चीजें होती है यार, सच में इजी होती है, लेकिन लिंक बनाने पड़ते हैं ना यार, ठीक है। हाँ इधर देखो, उस वाले अगर कल को मुझे किसी ने कह दिया, कल को मुझे कोई कह रहा कि भाई एक बात बताओ, इस वाली चीज में से क्या आप साइन क्यूब एक्स को निकाल सकते हो बाहर। मैंने कहा दिख तो रहा है यार -4, उसको उधर भेज दो और इसको उधर ले आओ, और लेकिन सर उसके साथ तो 4 भी है यार, तो 4 को इधर ले आओ। ये कुछ आया। अब कोई मुझे कह दे गलती से भी कह दे कोई एक बार कि इंटीग्रेशन निकाल दो भाई इसका, मैं बोलूंगा यार बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, बहुत भारी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसका आंसर हम तुरंत से देंगे, तुरंत से ऐसे करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो रही होगी। अब क्या है सर, अब तो कुछ भी नहीं है, 1/4 है। 3 sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, माइनस का 3 cos x, क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। इसके बाद sin 3x का इंटीग्रेशन सर माइनस का होगा, cos 3x होगा, लेकिन 3 नीचे भी जाएगा सर, आपने बताया था थोड़ी देर पहले, इसीलिए 4 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना। आ गया। अब से कोई याद नहीं करेगा कि sin क्यूब x का फॉर्मूला क्या होता है, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया। अब ये आपके लिए मैं छोड़ दूं होमवर्क, कैसा कैसा होमवर्क देता हूँ ना मैं, क्लास पर कोई होमवर्क नहीं देता हूँ, ये खुद करना, ठीक है। अच्छा सर cos क्यूब एक्स में हो गया तो भाई कर लेना ना यार। कल को आपको मैं अगर यहीं पे बोल दूं कि आपके लिए होमवर्क है cos क्यूब एक्स का dx इंटीग्रेशन, बोल दो कि नहीं कर पाएंगे। आपके सामने बिल्कुल सब चीजें रखी हुई है, देखो 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 रखी हुई है सारी चीजें, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, देखो देखो देखो। हाँ चलो आगे बढ़ते सर, और कुछ थोड़ा बता देते। 10 की पावर 4, देखो यार 10 की पावर 4x बेचारा बहुत शरीफ है, शकल से ही शरीफ लग रहा है। ये बोल रहा बाबूजी हमारा कुछ नहीं है, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x कर दो बस, क्योंकि 10 स्क्वायर x का स्क्वायर है ना बेसिकली, तो 10 स्क्वायर x 2 बार मल्टीप्लाई। मैंने कहा यार बात तो इतनी बुरी है नहीं। बोल रहा है यार देखो बाबूजी 10 स्क्वायर x को सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 बोल लो और मैं बेचारा वहीं पे वहीं बैठा रहूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों। बोल रहा है यार देखो आपको मैंने काम तो करवा दिया लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन मुझे पहले से पता था। ये कौन कह रहा है 10 स्क्वायर x। बोल रहा कि अगर आपने गलती से भी मुझे 10x को t मान लिया होता तो उसी समय सेक्स स्क्वायर x dx दे देता मैं तुरंत से डेरिवेटिव करने के बाद। और अगर आप थोड़ा सा नजरें उठा के देखो तो आप देखोगे सेक्स स्क्वायर x यहाँ पे मौजूद है। मैंने बोला अच्छा बहुत तेज हो रहे हो। तो कुल मिला के ये बहुत तेज हो तो रहा था, लेकिन इससे कुछ काम हमारा ढंग से हो नहीं पा रहा। अगर आप सोचो, क्योंकि 10 स्क्वायर x को आप अगर टी स्क्वायर बोल भी दोगे तो ये सेक्स स्क्वायर x dx dt होता है, लेकिन ये सेक्स स्क्वायर x बंधा हुआ बेचारा, इस बंधे हुए को हमें आजाद करवाना पड़ेगा। तो वो मेरे मन में आया कि ऐसा हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो बहुत तेज बन रहा था इसलिए हो नहीं पाया। माइनस का 10 स्क्वायर x dx। अब आज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही इसकी कहानी तो मैं पूरी की पूरी आपको सुना चुका हूं, 10 स्क्वायर x को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये सेक्स स्क्वायर x 10 स्क्वायर x आ गया, लेकिन सर ये तो ऊपर पे लिखा हुआ आपने यार। अब सही हो गया सर, क्योंकि 10x को t मान लेंगे, सेक्स स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। आप मेरी बात तो नहीं समझ पा रहे कि दिस थिंग नाउ कर्ली वाली थिंग इज बिकम dt, और 10 स्क्वायर x यानी 10x t था तो 10 स्क्वायर x कितना हो गया t स्क्वायर। बहुत भारी भरकम बातें बोल रहा हूं ना मैं, ऐसा लग रहा है ना कि दूसरे को ले गया हूं।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी टी हो गया। माय डियर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। मेरी एम्पैथी हमेशा उनके साथ रहती है ना यार, जो देख रहे होंगे, जो उनको लग रहा होगा क्या। लेकिन देखो मैं यकीन मानो, मैं पढ़ा ही उस तरह से रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि उस बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जो पहली बार पढ़ रहा है। क्योंकि जिनको आ रहा है पहले से पढ़ा हुआ, उनको तो यार उनको पढ़ाने का मन नहीं करता यार। मुझे भरे हुए बर्तन को भरने का दोबारा मन नहीं करता। टी स्क्वायर का आंसर कितना हो गया, टी क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का डी एक्स। गॉट इट, यस सर। अब सर टी, ये समझ तो गए होंगे ना आप कहानी। टी क्यूब आप रख दो सर, टी क्यूब 10 क्यूब एक्स बाई 3, टी की वैल्यू रख दी ना। माइनस का सेक स्क्वायर एक्स का आंसर सर 10x होता है, सिंपल रख दिया। माइनस का आंसर माइनस का एक्स होगा, बाहर से प्लस हो जाएगा, मेरे ख्याल से ही है। ठीक है, आप चेक कर लेना, कहीं पे हो सके कहीं पे प्लस माइनस की गलतियां होती है तो प्लीज़ करेक्ट कर लिया करो। अगर होती है मुझे देखेंगे तो मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा, अगर ऐसा कहीं पे होगा तो। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एक फ्लो में नहीं चल रहा हूँ, मुझे अंदर से ऐसा मानसिक तौर पर लग रहा है। आपको भले ही लग रहा होगा शायद मैं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। तो इस तरीके से 10 की पावर 4x, तो एक अच्छा खासा यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। सर आपने मजाक कर दिया हमारे साथ, तो मोई हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। अब उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब चीज़ों पे आप वर्क करोगे। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चल रहा हूं आप लोगों को, एंड दैट इज अबाउट एक्सरसाइज 7.3 का काम हो गया खत्म। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, और जो मेन बात होती है, मेन फंडे होते हैं, मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब उम्मीद करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यार आप मेरी बताई गई बातों को फॉलो करोगे, एक्सरसाइज 7.3 को खत्म करोगे। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.4 की ओर। गॉट इट, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, यकीन मानो होंगी, सिर्फ होंगी नहीं, मजा आना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन पे टाइम लगा दो दबा के, जब तक समझ नहीं आ रहा ढंग से एक एक बात, एक एक लाइन, उसके बाद आप देखोगे हर क्वेश्चन आपके लिए मजाक है। देखते ही आपकी आंखें पड़ी नहीं, क्वेश्चन ने अपना जवाब दे दिया अपने मुंह से, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, ये कुछ नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इधर देखो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कल को कोई लिख दे, इसके फॉर्मूले मैंने लिखे, मैं कहीं दिखाऊंगा। अरे हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या हो गया, इसका तो पूरा काम ही 25 हो गया यहाँ पे। मैंने तो इतना कुछ लिखा था इसके लिए, कहाँ गायब हो गया। अच्छा ये तो है, हाँ आपको पता है मेरे साथ मोही हो गया आपके साथ करवाने के चक्कर में चलो कोई बात नहीं, हम करते हैं कुछ। देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ मोही इधर देखो, वैसे मैंने लिखा था यार, वो पता नहीं ना गायब हो गया लिटरली कहीं यार, सही में मैंने बहुत कुछ लिखा था यार। कोई बात नहीं, चलो अभी उतना ही कर लेंगे जितना है। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है सर 1/a tan इनवर्स x बाई ए। अभी ये क्या है यार सर, फॉर्मूले पे फॉर्मूले बर रटाए जाओ अपने फॉर्मूले पर, और कुछ काम तो रह ही नहीं गया हमारा। कोई बात नहीं, देखते हुए चलो बस। आपको पता है ना मैं रटाता तो हूं नहीं ना यार, इतना तो बदनाम मत करो यार कम से कम यार। अपनी आवाज की अपनी आवाज की अपनी आवाज की लर्जिश पे तो जरा काबू पालूं, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो, के फिर कोई ये ना कहे दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। चलो सर बहुत हो गया आपके ड्रामे, आगे बढ़ाओ, आगे पढ़ा रहे, चिंता मत करो। कुल मिला के आपको ये फॉर्मूले यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, गाने गाते गाते हमने फॉर्मूले लिखे हैं, वैसे गलती है नहीं इसमें। ठीक है, गलती बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले सही हैं यार, पता चल रहा बाद में आपके गानों के चक्कर में फिर सही है सब कुछ। सही ना भी हो लेकिन हमारे पास तो क्या है, प्रूविंग करते हैं भाई यार, हम ऐसे थोड़ी ना हवा वहीं बात करते हैं। देखो चलो कल को कोई आपको कह देना, देखो आपको लगेगा एक बारी में सर प्रूविंग क्यों करा रहे हैं यार आप ऐसे टाइम पे, अक्सर नहीं कराते हैं लोग प्रूविंग, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ा पाप मानता हूं प्रूविंग ना कराना, क्योंकि उसी में तो एसेंस छुपा हुआ इसका।
अगर आपको प्रूविंग ही आप नहीं कर रहे तो आपको समझ ही नहीं आ पाएगा कि आप फॉर्मूले जो यूज कर रहे हो उनका सेंस क्या है। देखो इधर एक एक करके करेंगे। ये बेसिकली कुछ और नहीं है, बेसिकली हियर वी आर डूइंग व्हाट, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखो तो एक रैशनल टाइप का फंक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ है। आप बोलोगे न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 0 मान लो, तो एक्स का फंक्शन है एक तरह का रैशनल, अपर और लोअर दोनों में फंक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। अब सर सवाल ये है कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे? देखो अब उसके लिए मैं आपको कुछ कायदे की बात बता रहा हूं। एक काम करो, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं समवन सेइंग इट एज आई, तो मैं बोलूंगा लेट कर लो भाई यार, एक्स इज इक्वल टू देखो a tan थीटा मान लो। अब आपके मन में ना कुछ सवाल आएंगे, ऐसा क्यों मान लो, तो उसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। देखो मेरी बात सुनना प्लीज। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है, तो मैं प्रीफर करूंगा मैं एक्स इज इक्वल टू a tan थीटा बोलना। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा रखूंगा ये ऐसा हो जाएगा। समझते हुए चलो बात को, समझते हुए चलो, कोई टेंशन नहीं है। तुरंत ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये काम हम करते थे पहले अपने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय, वो सिलेबस में आपके हटा दिया गया वाली एक्सरसाइज, वरना ही वहीं से बच्चों का क्लियर हो जाता था। ए स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर हो जाता है। आप सच समझ पा रहे होंगे। कल को मुझे किसी ने बोल दिया सर नहीं जी हमें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है। अब मैं सोचूंगा यार कि क्या होगा। देखो मैं बहुत सोच रहा हूं, दिमाग लड़ा रहा हूं, मैं लड़ा के थक गया मैं, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया। मैं याद नहीं कर रहा, प्लीज समझो मैं क्या कर रहा हूं। जो मैं सोच रहा हूं ना यहां पर, वो मैं दिखा रहा हूं क्या था। देखो ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सोच लिया मैंने कुछ, नहीं यार ऐसा बहुत बड़ा नहीं सोचा। देखो सेक्स स्क्वायर थीटा, अब समझे आप, ये सोचा मैंने, हल्की सी ये लाइन सोची थी, सेक्स स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया। अच्छा जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए? हो सकता है यार, नेगेटिव कॉमन ले लेना, वही तो बात है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, वो एक ही चीज़ है। तो सर अलग चीज़ है जो, वो बताओ ना कुछ फिर। इसके अलावा वैसे कुछ अलग चीज़ है नहीं, इसके अलावा ले देखे अलग चीज़ कुछ है नहीं। लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो देखो फर्क पड़ेगा इसमें। कैसे फर्क पड़ेगा एक बार समझ लो जरा। अभी बेटर रहेगा कि आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज करो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टाइप का फॉर्मेट बनेगा इस बार, समझ। अब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्या होगा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। शायद आप मेरी बात समझोगे, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी। जरूरी नहीं है ये चीजें आपको ऐसे ही दी हो, कई बार ये चीजें आपको ऐसे दी होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब समझ जाओ कि ए के प्लेस पे 1 है, अल्टीमेटली आप समझ गए कि एक्स के प्लेस पे मैं क्या रखूं कि फॉर्मेट बने। तो ये काफी आसान है, 10 रखो, 1 + tan स्क्वायर बनेगा। यहां देखो जब 1 होता है एक्स के प्लेस पे क्या रखो सर, सेक रखो। क्यों 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 रखो सर सेक एक्स के प्लेस पे? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा +1 फॉर्मूला होता है। सिमिलरली सर अगर ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर एक्स के प्लेस पे साइन रखो। वैसे तो कॉस भी रख सकते हो लेकिन साइन रखो, मेरा रिकमेंडेशन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ साइन रखना बेहतर रहेगा। ये था आम जिंदगी, और ऊपर वाली है खास जिंदगी, वो जो ऊपर दिख रही है आपको, क्योंकि वो जनरल है, वो फंसा सकती है। नीचे वाले में तो एकदम दिख जाता है, ऊपर वाले में एक ही चक्कर में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता दिया। शायद ये फंडा अगर आपको समझ में आया आइडिया, आप समझ गए होंगे क्यों मैंने एक्स के प्लेस पे tan थीटा रखा। तुरंत डेरिवेटिव ले लो, ए का ए tan का थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दो यार, क्या हटा सावन की घटा बत्ती बुझा सो जा। dx का आंसर ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रख दो, ए बाहर आ गया, सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर आके ऐसे आ गया, अंदर बचा tan स्क्वायर थीटा +1। हेलो, ये बन गया a अपॉन ए स्क्वायर विल गिव यू दिस। सेक्स स्क्वायर थीटा ने 1 + tan स्क्वायर थीटा को पूरा का पूरा कटवा दिया भाई। ले भाई 1 अपॉन ए सी ले लो। अब सॉरी अभी क्या, अब लोगे ना सी तो। अच्छा डी थीटा क्या है सर? ये डी थीटा क्या है? डी थीटा का आंसर तो थीटा होगा ना सर, इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट। यहां से सर थीटा तो नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकता हूं सर, देखो tan थीटा बराबर x/a, थीटा बराबर tan इनवर्स x/a। कुल मिलाकर सर इसको यहां पर उठा पटक के डाल दो tan इनवर्स x/। शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फॉर्मूला पीछे क्यों लिया गया था। ये समझना जरूरी है मेरे, ये मान के चलो कि एग्जाम में आएगा आपके, आएगा नहीं वैसे डेरिवेशन करने के, लेकिन यार प्लीज यार इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए कि सर हमने प्लीज याद कर लेंगे सर हम डिराइव। अबे डिराइव में तो बहुत ईजी आता है, याद तो कोई भी कर लेगा, और याद करोगे भूल भी जाओगे, लेकिन हमेशा फायदा किस में रहेगा? जब आप करके देखोगे। एक और हल्का सा बता देता हूँ, हर कोई नहीं बताऊंगा, हल्के हल्के हिंट दे देता हूँ। dx अपॉन जहाँ पे मुझे लगेगा छोड़ देना चाहिए आप आगे कर लोगे, मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सभी दिखा दूँ एक बार आपको। ये देखो वैसे मैंने करा रखे हैं पहले भी, आप चाहो तो उनकी हेल्प ले सकते हो अगर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जब पढ़ा रहा हूँ तो फिर मुझे पूरी चीज़ बतानी चाहिए, इसलिए यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो प्लीज, हाँ अब बोलने की बात ही नहीं है, किसको क्या सपोज करना है। सर एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, हाँ सोच लिया मैंने, मन ही मन में सोच लिया, मन ही मन में। सेक थीटा का डेरिवेटिव सर सेक थीटा tan थीटा होता है, भूलिएगा मत आप कहीं इस बात को, डेरिवेटिव है। अभी डी एक्स के प्लेस पे सर ए सेक थीटा tan थीटा लिख दिया हमने, और एक साथ में डी थीटा भी लिख दिया, आप कह रहे थे इसलिए।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, चलो आप भी क्या रखोगे, आपके लिए ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा ए स्क्वायर नीचे से कॉमन आ गया सर, ये ऊपर बन गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा और थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा हो गया सर, और टेन स्क्वायर थीटा में स्क्वायर ने स्क्वायर को उड़वा दिया, वन अपॉन ए बना सेक थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। सो दिस कैन बी योर रिजल्ट। अब हम आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं अब हम क्या कर सकते हैं यार, कुछ तो आता ही नहीं इसके आगे करना। देखो अरे ना आए हमारे दुश्मनों को यार, सेक थीटा कितना हुआ, वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना हो गया डी थीटा, कॉस थीटा ने कॉस थीटा को उड़वा दिया, वन अपॉन ए, कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता, होता है सर, सिंपल चीज़ है। कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन बताया तो नहीं कभी मैंने आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दिस विल बी योर रिजल्ट। कहाँ सर रिजल्ट कहाँ अभी सर, अभी तो आपको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा था ही नहीं, क्वेश्चन में तो एक्स की टर्म में बात कर रहा था, थीटा तो आपके दिमाग की उपज है, तो सर इसको हटाना पड़ेगा यार। आप देखो ट्राइंगल बनाना आता है किसी को, आता है सर, आप बताओ थीटा सेक थीटा क्या होता है, यहाँ पे क्या निकला एक्स बाय ए हाइपोटेनिस अपॉन बेस, ये होता है ना सेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होगा नहीं होगा पाइथागोरस। अब आपको कोई बोलेगा कि एक काम करिएगा कॉसेक थीटा निकालना, तो बोलना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा। कोई बोलेगा कॉट थीटा निकालो, सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, खतरनाक हो वैसे सर, ऐसी बात है नहीं है, लगते नहीं हो, लेकिन हो खतरनाक तो हो आप, है ना। वन अपॉन ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैन आई से रूट का स्क्वायर। एक बार जब मैं लाइव में पढ़ा रहा था ना इस चीज़ को, एक बच्चे को काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था इस चीज़ में, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि सर ये आपने कैसे लिखा, आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पा रहे हो, रूट और स्क्वायर लिख के कट सकते हैं बात, क्यों लिखा होगा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेम चीज़ नीचे भी है, तो ये दो चीज़ है और ये एक चीज़ है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ इस एक चीज़ से कट गई। हाँ आंखें बंद कर लो सब, हाँ कुछ नहीं कटा, कुछ नहीं कटा कुछ नहीं कटा, ठीक है। देखो चलो वन अपॉन ए लॉग ऑफ, ध्यान से देखना उस चीज़ को, चलो फिलहाल के लिए आपने कह दिया। देखो हाँ इधर एक काम करते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ा भी नहीं करते हो, बच्चे कन्फ्यूजन के चक्कर में मैंने खुद आपको कन्फ्यूज़ कर दिया था और खुद भी कन्फ्यूज़ हो गया था। इधर देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा समझने वाला है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जगह का अभाव लग रहा ना, और ऐसे अभाव में मेरा स्वभाव बदल जाता है। देखो एक्स माइनस ए ऐसा है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बोल दूँ तो यार नाराज तो नहीं जाओगे कहीं, समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अरे समझोगे क्या यार, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला लगाया रूट था। अब चाहो तो इफ़ यू वांट तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि दो बार है, दो बार को अगर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, दो बार को बिल्कुल दिखा दो ऐसे लिख के, एक बार ये एक बार यही तो हुआ, नो एक्स माइनस यही तो बनेगा, इस एक बार से ये एक बार वाला कट जाएगा, बस हो गया खत्म। अगर आपको समझ में आ गया प्लीज़ उसको एक दो बार देखो दोबारा, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और उसमें क्या है, दोनों की पावर हाफ है क्योंकि रूट है, हाफ आगे रहेगा। लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर ली है, ए की पावर बी को हम बी लॉग ए बोल सकते हैं, यानी कि पावर आगे आ सकती है, यानी हाफ आगे आ सकता है। अगर हाफ आगे आ जाएगा तो मुझे बताओ क्या ऐसा दिखने लग जाएगा। और अगर आप देखें प्लीज़, मैंने एक फॉर्मूला जो आपको भी पीछे पढ़ाया था वो यही था, ठीक है। फॉर्मूला आए ना आए उसमें, लेकिन भाई रिक्वायरमेंट है, ये आपसे ऐसा माना जाता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, कभी नहीं आएगा, मान के चलो कभी आएगा नहीं। आप 100 क्वेश्चन कर लो, फर्स्ट साइड में हमें ऐसा लगता है, पहली बार देखने में हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं यार इसमें क्या करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करते ना, लेकिन माय डियर वो फील जो कहते हैं ना जिसे, कभी नहीं आ पाएगा आपको। और आप क्या सोच रहे हो कि आप इस फॉर्मूले को स्किप करके बच पाओगे, कभी नहीं बच पाओगे, आप एक बहुत गंदी डायरेक्शन में चले जाओगे, और ऐसी डायरेक्शन में चले जाओगे जिसके बाद फिर आप बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि फिर आपकी आदत क्यों वाली खत्म हो जाएगी, फिर आपको रहेगा मुझे फॉर्मूले दो मैं कर लूँगा। एक नज़र में ऐसा भी लगता है कि वो शॉर्टकट है, लेकिन वो शॉर्टकट भी नहीं है, वो सिर्फ फंसाता ही रहता है, आपको घुमाता ही रहता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत एक बारी में लग सकती है फॉर्मूले डिराइव वगैरह करने में, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और फॉर्मूले डिराइव करना क्या बड़ी बात है यार, देखो ना आपको अच्छा फील नहीं हो रहा कि हमें फॉर्मूले का रीजन पता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। अब ऑलमोस्ट सबके सब ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। खुद सोचो इस वाले में क्या करोगे, सर मैं x इक्वल टू ए साइन थीटा लूंगा, ऑटोमेटिकली 2 लाइन के अंदर इसका जवाब आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को आप डिराइव करो, बिल्कुल कर लो, क्योंकि मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे चुका हूं, नहीं हो पाएगा मुझे बता देना, समझ गए, ठीक है। ऐसा करता हूं, एक आधे क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं जो एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन कैसे हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव करा। क्वेश्चन 2 वैरायटी के पाए जाते हैं इसमें, मैंने लिखे थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देखो चलो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, एक रैंडम सा एग्जांपल अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ऐसा को क्वेश्चन गिवन होगा इस फॉर्मेट का। मेरी बात प्लीज सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं।
जो वैरायटी आपको एक्सरसाइज 7.4 में देखने को मिलेगी वो ये होगी कि आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा और ऊपर कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कुछ भी, उसे हम बाहर ले लेंगे। जो मेन फंडा है इन क्वेश्चंस का जो मैं आपको भी डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, नीचे कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, बस ये होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, ऊपर 1 2 3 4 5 वट, लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है सर? एक तो क्वाड्रेटिक ऐसे हो सकता है x माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्टली दे दिया। एक क्वाड्रेटिक खोल के हो सकता है कि dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x, वो दोनों बातें एक ही है, ये दोनों बातें एक ही लिखी हुई है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग है, ऐसा हो सकता है। एक पैटर्न ये है, इसे कहते हैं पैटर्न नंबर 1। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 क्वेश्चन तक यही चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो आपको चलेगा, जिसे मैं पैटर्न 2 कहना पसंद करता हूं, इनमें उसमें एक और लोचा हो जाता है, नीचे क्वाड्रेटिक ही रहता है, ऊपर एक लीनियर फंक्शन आ जाता है। अगर मैं आपको मैथमेटिक्स की टर्म में बोलूं तो ऊपर एक कोई लीनियर फंक्शन जिसमें पावर मैक्सिमम एक्स ए 1 होगी और नीचे कोई ऐसा आ जाएगा ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी, नीचे क्वाड्रेटिक टाइप का आ जाएगा। ए डैश बी डैश इसलिए बोला क्योंकि आप ये ना सोचो कि एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, जनरल करने के लिए। ये वाले का फॉर्मेट क्या है, डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आप समझ गए शायद, आप मेरी बात को अब करके दिखाऊंगा ना मैं यार, ये तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसा फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज 7.4 में। अब करते कैसे हैं, 1 बाय 1 हम करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको एक एक करके, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगर आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे क्वेश्चन को कि क्या है तो आप काम कर जाओगे यार। ठीक है, सबसे पहला काम माय डियर क्या होता है कि इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाना, क्वाड्रेटिक है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इस क्वेश्चन को और टफ बना देता हूं थोड़ा सा, लो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को और जनरल कर दिया। नीचे वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होता है सर? परफेक्ट स्क्वायर मतलब x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर या x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर दिखना चाहिए, उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। यानी कि अभी दिखाता हूं यानी कि क्या, देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना वैसे हम क्लास 10th से जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तो दोबारा देख लो। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो। या क्यों? क्योंकि इसे 1 बनाना है हमें, ये 1 तो नहीं है, दो तीन स्टेप है इसके, 2 स्टेप है सिर्फ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उन सब में भी सबसे पहले आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले पावर एक्स की और 2, देन एक्स की और 1, देन एक्स की और 0। ठीक है सर, ऑर्डर ठीक ठाक वे में दिया हुआ पहले से। दूसरा स्टेप क्या है, आप नोट कर लेना अपने आप कि क्वाड्रेटिक में जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी 1 वो तब होगा अगर है तो ठीक है पहले से, जैसे पहले एग्जांपल मैंने 1 ही लिया था, नहीं है तो क्या करो सर, उसको कॉमन ले लो, अब 1 हो जाएगा। अब वो कॉमन लिया तो सबके साथ कॉमन जाएगा, इस तरीके से ये हो गया। अब चाहो तो आप 1/2 को बाहर निकाल लो। अब क्या है सर नेक्स्ट स्टेप, बाहर निकालने वाला कार्यक्रम ऊपर ही कर लेते हैं यार, एक लाइन वेस्ट करोगे आपको लगेगा कितना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा स्टेप प्लीज ध्यान से, x का जो भी कोफिशिएंट है, कौन है सर? 9/2। x के कोफिशिएंट का क्या कर दो, हाफ कर दो, कर दिया सर। x के कोफिशिएंट का कितना कर दिया, आधा। इस यार ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैंने कराया ऐसा क्यों लग रहा है, अभी हाल ही में कराया मैंने आपको, पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है। नहीं पढ़ाया मैंने बहुत बार है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि लिटरली अभी हाल ही में लिखा मैंने, जबकि मैंने लिखा नहीं। खैर शायद पढ़ाया होगा मैंने क्वाड्रेटिक आपको, कुछ भले ये क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया शायद। चलो खैर, तो ये आपको दिख रहा होगा कि उसके आधा करके उसका स्क्वायर प्लस कर दो और माइनस कर दो। आप बोले सर समझ में तो कुछ आया नहीं आपकी बात, वैसे मैंने बोला देखो यार दोबारा, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 9/2 था, इसका आधा कितना होगा, आधा मतलब सर 9/4 होगा। बस 9/4 का एक बार स्क्वायर कर लो, कर लिया सर, जोड़ दो, बस इतना ही कह रहा था मैं करने के लिए। और जो चीज़ है बाकी की चीज़ लिख दो। अच्छा सर जोड़ दोगे अपनी मर्जी से, नहीं यार घटा भी लो, घटा भी दिया, कट इट। ये शुरुआत के 3 100% अब परफेक्ट स्क्वायर बन चुके हैं, 100%, इस पर देखने वाली बात ही नहीं है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, कैसे पता चलेगा? अगर ये 9/2 शुरुआत से ये वाला माइनस के सिंबल के साथ होता तो यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का होता। अभी ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का है। जानबूझ के मैंने 9 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को खोला नहीं था, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करना आसान हो कि a कौन है बी कौन है। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी 9/4 है का स्क्वायर। आप इसे खोलोगे तो 100% आपको यही चीज मिलेगी जो आपको यहाँ दिख रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज को आप थोड़ा सॉल्व कर लो, 5/2 है, 81/16 हो गया,
8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 40 में से 41 जाएगा तो कितना होगा 41, नेगेटिव का 41 डिवाइडेड बाई 16 हो गया, गॉट इट, बस सिंपल सर जवाब आ गया। dx अपॉन कितना हुआ सर x प्लस 9/4 का होल स्क्वायर माइनस √41 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। नाउ अब आपका आंसर बिल्कुल फॉर्मेट में आ चुका है जो आपने भी पढ़ा था पीछे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। अगर आपको याद हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिराइव कराया प्रॉपर मैंने आपको 1/2a, अब वो डिराइव नहीं करोगे ना यहाँ पे, ये फायदा होता है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था, तो सर कुछ मत करो 1/2 ए कितना है √41/4, अगर आप कंपेयर कर पा रहे होगे तो log ऑफ x माइनस ए, दिस होल थिंग इज x प्लस 9/4 माइनस √41/4 अपॉन x प्लस ए, यानी x प्लस 9/4 प्लस √41/4, दिस विल बी योर रिजल्ट। थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लेना। अब देखो इसमें कुछ सवाल आते हैं मन में कि सर आपने इसे x कैसे माना, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे। आप देखो आपको मैं बैकग्राउंड का काम बताता हूँ, x प्लस 9/4 अगर t मान भी लोगे तो dx कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तब तो ये फॉर्मूला रखोगे ना t माइनस ए टी प्लस ए, और फिर t की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसीलिए सुनो मेरी बात, जब भी लीनियर टाइप का फंक्शन होगा आप उसे डायरेक्टली x टाइप का सपोज करके काम करा सकते हो, लेकिन प्लीज सुने, लेकिन अगर गलती से भी x के साथ 2 या 3 या 4 या कुछ भी रहता, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 ही आंसर आ रहा है, डिवाइड करके फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर बाई चांस एक बारी के लिए 2x प्लस 9/4 रहता तो फिर आपका आंसर ये नहीं होता, क्योंकि तुरंत फिर आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ता, क्योंकि उस समय आप ये मान रहे होते, फिर ये होता, और फिर dx बराबर dt/2 होता। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझ गए होंगे आप शायद। मेरी बात को प्लीज डिवाइड करके सुनो मैंने क्या कहा, समझ रहे हो। तो ये एक पैटर्न है, मेरे ख्याल से आपको समझ में, इसी पर पैटर्न पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, काम करना है, अल्टीमेटली आपके पास कोई ना कोई एक फॉर्मूला बनेगा, या तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या कुछ भी बनेगा, लेकिन इन्हीं में से कोई एक बनेगा जो पीछे पड़े हमने। परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही काम है बस, इसमें और कुछ काम ही नहीं है। दूसरा पैटर्न सुन लो, दूसरा पैटर्न देखो सर 2x प्लस 4 है मान लेते हैं, ठीक है, ये है। इसको किसी ने बोला सॉल्व करके दिखा दोगे क्या, मैंने बोला उसमें क्या है यार, मैंने बोला भाई यार एक बात बताओ कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। उन्होंने कहा देखो फॉर्मेट पहचान लो आप कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। मैंने कहा वो तो मैं पहचान गया, करते कैसे, बोल रहे कुछ नहीं करने का, आप ना ये करो, ध्यान से सुनना, अगर आप सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 को t मान लो तो डेरिवेटिव ले लो 2x प्लस 4 और dx बराबर dt हो गया। आई ला, ये तो बिल्कुल न्यूमरेटर से मैच कर गया। यानी कहीं सर ये तो नहीं है कि न्यूमरेटर मेरा सीधे dt बन गया, नीचे t बना था, dt/t तो log t होता है सर, और t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, आंसर आ गया, बधाई हो सर, आंसर आ गया। खुश होने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि ये अगर होता तो मजे आ जाते। क्या होता कि डिनोमिनेटर में जिसको हम कुछ मानते हैं उसी का डेरिवेटिव ऊपर रहता तो हम हमेशा यही काम कर लेंगे, लेकिन अब होगा नहीं ऐसा। अब का क्वेश्चन ऐसा होगा, बोलेगा भैया बहुत मजे ले लिया आपने, लो अब मान लो नीचे वाले को कुछ, अब फिर देख लो ऊपर वाला आ रहा कि नहीं आ रहा। अब समस्या है सर, अब नहीं आ रहा सर, अब डेरिवेटिव मान के कुछ नहीं होगा फायदा, क्या करेंगे सर। एक मिनट, लेट मी टेक अनदर स्लाइड। प्लीज वेट। देखो देखिएगा प्लीज, जैसे ही है, अब कोई बोल रहा है यार 5x प्लस 3 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं यार, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है। मैंने कहा भाई यार इसको सॉल्व करने के बहुत फिक्स तरीके हैं। मैंने कहा चाहते क्या हो, बोल रहे यार चाहते तो ये थे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाता। मैंने कहा ऐसा तो नहीं चाहते कहीं आप कि मैं नीचे वाले का डेरिवेटिव लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, और आप ये तो नहीं चाह रहे कि वो मेरा फिर ऊपर वाला आ जाए। बोले बिल्कुल यही चाह रहे। मैंने कहा है तो, मैंने कहा देखो उसके लिए एक काम करते हैं, है नहीं है हमें नहीं पता, एक काम करते हैं हम मान के चल लेते हैं, हम मान के चल लेते हैं कि कुछ चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और कुछ चीज जो जोड़नी होगी जोड़ लेंगे भाई, उसके इक्वल आ जाना चाहिए। अब वो कुछ चीज को हम निकाल लेंगे, क्या ए और बी क्या है।
मतलब हम बोल रहे हैं कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिनसे हम इसको जिसके साथ मैनिपुलेट करके हम इसको वही आंसर को ला सकते हैं। उसके लिए मैंने कहा कि किसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ जोड़ लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। एक हमारा ऐसा सोच है, मैनिफेस्ट किया हमने। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका 2x होता है, इसका आंसर 4 होता है, प्लस b होता है बराबर 5x+3 आ जाना चाहिए। तो फिर तब तो सर ये बोल रहा कि यार 2ax है और ये तो बोलना चाह रहा कि 4a+b है, ऐसा तो नहीं है सर कहीं। और सर फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 2a है x का कोफिशिएंट आप बोल दो कल को कि वो 5 के बराबर हो गया, कोफिशिएंट्स बराबर कर दिए, यहाँ पूरा कांस्टेंट टर्म 4a+b और वहाँ कांस्टेंट टर्म 3, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सर आप कल को ऐसा तो नहीं बोल दोगे यहाँ से a बराबर 5/2 हो गया और ले भाई a को यहाँ डाल दे और फिर b बराबर 3 - 4a और 4a में a के प्लेस पे ये रख दे और फिर 2 से 2 को उड़वा दे, 3 - 10 - 7 बोल दे, ऐसा तो नहीं बोल दोगे? ऐसे ही बोलूंगा यार, मैं ऐसे ही बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बोलूंगा तो फिर मुझे कुछ नहीं करने का, इस इक्वेशन पे वापस लौटना है। अब मुझे समझ में आ गया कि 5x+3 बराबर है, इस पे कहो या इसके नीचे वाली पे कहो, क्योंकि ये ज़्यादा मॉडिफाइड है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है 4 का। a के प्लेस पे सर मैं 5/2 रख दूंगा, 2x+4 हो जाएगा, b के प्लेस में मैंने पता है क्या कर दिया जादू से, मैंने वो पता लगा दिया कि अभी इस चीज को अगर 5x+3 को, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, एक बहुत बड़ी मतलब जिन्होंने किया होगा काम देखो ना, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से चीज को निपटाया है, कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया, कितनी अच्छी ट्रबल शूटिंग रही होगी उनकी, देखो जरा उसको फील करो यार प्लीज, है ना। ये मत सोचो कि एग्जाम में आ रहा, एग्जाम में तो आएगा ही हो। देखो अब कितना अच्छा गेम खेला इन लोगों ने हमारे साथ। अब बोल रहे कि अब ये सॉल्वेबल हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? आप समझ रहे हो 5x+3 इसको खोलोगे ना माय डियर, अगर आप 5x+3 आएगा, लेकिन खोलेंगे क्यों हमने जानबूझ के इसे तोड़ा, क्यों? क्योंकि अब हम डिनोमिनेटर को अगर स्प्लिट करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, 2x+4 के अपॉन में x²+4x+3, ध्यान से सुनना, -7dx अपॉन x²+4x+3। अगर हम ये करते हैं तो इसमें इसका डेरिवेटिव पक्का होगा ही होगा, क्योंकि आपने किया ही इस तरीके से काम है। तो इसका आंसर मुझे बताओ 1 हो गया, 1 का dx का आंसर कितना हो गया, x हो गया। सर ये तो 100% सॉल्व हो गया। अब क्या ये सॉल्व करना मुश्किल है? नहीं सर, ये तो एग्जैक्टली पुराना वाला क्वेश्चन बन गया जो आपने भी इससे पहले पढ़ाया था, क्योंकि नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक या ऊपर सिर्फ कांस्टेंट है। मुझे लगता है इसके आगे का काम आप कर दोगे, नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब पुरानी बात नहीं आई आपको, क्योंकि इसमें एक काम हो रखा है, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट x² का 1 है ऑलरेडी, बस x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, स्क्वायर ऐड करना है, घटाना है। मैं एकदम कर लूंगा इसे भी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, ये होमवर्क में देना चाहता हूं आपको। मतलब कर लूंगा, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि मैं कर पाऊंगा, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि मैं आलस के कारण नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं इसलिए छोड़ रहा हूं आपको अभी इसके लिए कि आप इसको खुद ही ट्राई करना, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं करने जैसा। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे यार, ये सेकंड पार्ट समझ गए होंगे। जब भी अगर आपसे कभी आपको आपसे लीनियर दिख जाए, ऊपर नीचे दिख जाए आपको क्वाड्रेटिक, आपको तुरंत मान लेना कि क्वाड्रेटिक में किससे नीचे डिनोमिनेटर में से किससे मल्टीप्लाई करूं उसके डेरिवेटिव को, और क्या उसमें जोड़ दूं कि ऊपर वाला आ जाए। आपको ऐसा मैनिफेस्ट करना है, क्या होगा क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ले भाई तथास्तु, a 5/2 होगा, b -7 होगा। ठीक है, जैसे ना यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे सोचो कि x²+4x+9 से के डेरिवेटिव से मैं किसको मल्टीप्लाई करूं और किसको मैं जोड़ूं कि वो मुझे मिल जाए। मान लिया आपका ध्यान नहीं है कि वो एग्जैक्टली हो रहा है, आपका ध्यान नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, आपको a मिलेगा 1, b मिलेगा 0। ये बोलेगा भाई 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि किसी से भी मल्टीप्लाई मत करो, और 0 जोड़ दो, यानी कुछ मत जोड़ो। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये पक्का रिजल्ट निकल के आएगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि आपको आंखें बंद कर लेनी जब भी लीनियर और क्वाड्रेटिक दिखे। हो रहा होगा तो हो रहा होगा इसका डेरिवेटिव, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम प्रोसेस से आएंगे। अगर हो रहा होगा तो a 1 आ जाएगा, b 0 आ जाएगा। मेरी बात समझे यार? ये समझे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अच्छी चीज समझा दी। अब हमारे पास बचता है एक्सरसाइज 7.5 और 7.6, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे यह है पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड, और ये वाली है आपकी बाय पार्ट पर बेस्ड, और बड़े प्यार से करेंगे में से, इसलिए मैंने जल्दीबाजी कोई नहीं कर रही है। जैसे ही हो जाएगा तुरंत उसके बाद डेफिनेट निकल, और 4 लेक्चर में मेरे ख्याल से निपटाना बहुत अपने आप में काबिले तारीफ बात है। 4 लेक्चर अगर हमने लिए और उसमें हमने अगर खत्म भी कर दिया इंटीग्रेशन, बहुत बड़ी बात है। ये डेफिनेट इंटीग्रल को मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा, इसमें सब बताऊंगा। उसके बाद तुरंत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 9वां लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में खत्म होगा, बस खत्म इंटीग्रेशन, आपका कैलकुलस खत्म। उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को पे प्रैक्टिस करेंगे। इतनी उम्मीद बहुत है आप लोगों से। अभी के लिए इतना ही, मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।